हेलो दोस्तों, आ गया मैं अभी रिव्यू करने वेलकम होम स्ट्रीमिंग ऑन सोनी लिव। ये एक साइको थ्रिलर मूवी है। दोस्तों, आप लोगों को पता है डर का एहसास किसे कहते हैं? मौत का डर का एहसास। आप कभी मौत को निकट से देखे हैं? जब आप कभी मौत को निकट से देख लेंगे ना, तो आपके आंखों के सामने पूरा ब्रह्मांड नाच जाएगा। उसे कहते हैं डर का एहसास, मौत का डर का एहसास। दूसरी चीज, सहना किसे कहते हैं? टॉलरेट। हमारे इस पुरुष प्रधान देश में जो औरतें घर के अंदर सहती हैं उसे कहते हैं टॉलरेट। ये दो चीज आपको इस मूवी में देखने को मिलेगी। इस मूवी की कहानी इस प्रकार स्टार्ट होती है। दो फीमेल कैरेक्टर है जो जनगणना के लिए एक गांव में दूर दराज एक घर में जाती है, जिस घर के कुछ अपने रहस्य हैं। उस रहस्य को जानते जानते ये दोनों कैरेक्टर उस घर में फंस जाती है और ये दोनों कैरेक्टर इस मेल डोमिनेटिंग समाज से निकलना भी चाहती है। इस मेल डोमिनेटिंग समाज से निकलते निकलते कहीं ना कहीं उस घर में जाने के बाद इन दोनों की जिंदगी इस रूप मोड़ लेती है कि रेप और मौत हो जाने का डर का शिकार हो जाती है। इसी प्रकार ये कहानी बढ़ती जाती है और इस कहानी की सस्पेंस आपको आखिर तक जोड़े रखेगी। इस प्रकार ही कुछ इस मूवी का विषय वस्तु है। अब मैं कुछ टेक्निकल वाइज बात करूंगा। इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट एक लाइटिंग और कलर पैलेट में मुझे दिखी, और जो पॉजिटिव पॉइंट है उसका है साउंड इफेक्ट पहला, दूसरा डीओपी का काम और तीसरा मेकअप। ये तीनों चीज मिला के इस मूवी को एक अलग ही मूवी बना देती है। इस मूवी में एक डर डेवलप किया गया है। यह डर जो डेवलप हुआ है इन तीनों की मदद से। आप विदाउट मेकअप आप इस जो मूवी में है दर्द, उससे आप फील नहीं कर पाएंगे, और साउंड इफेक्ट के बिना आपका वो डर एहसास नहीं हो पाएगा। साउंड इफेक्ट और मेकअप और डीओपी का काम तीनों मिलके इसे एक बेहतरीन मूवी बनाती है। फिर बात करेंगे एक्टिंग की। हर एक कैरेक्टर की एग्जैगरेटिंग परफॉर्मेंस ने इस मूवी में जान डाल दी है। स्पेशली कश्मीरा ईरानी और बलराम दास। बलराम दास का एक साइको कैरेक्टर है, ही नेल्ड इट, और राइटिंग भी बहुत अच्छी हुई है। और इसमें कई सारे ब्रूटल डिस्टर्बिंग सीन्स हैं जिसे देखकर आप सहम उठेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, वेलकम होम एट योर ओन रिस्क। इस मूवी के स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूंगा प्रेस रावल जी को, जो इस स्मॉल बजट को प्रोड्यूस करके हमारे सामने पेश किए हैं। थैंक यू, बाय।